हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन विद मैटप्लॉटलिब। तो आज की इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। तो आज हम लोग बहुत बेसिक्स में कवर करेंगे, लाइक डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, मैटप्लॉटलिब क्या होता है, क्यों हमें इसकी जरूरत है, या किस तरह की प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। तो लेट्स गो टू मैटप्लॉटलिब कि पहले ये समझ लेते हैं कि मैटप्लॉटलिब क्या होता है या डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। इसको पहले समझते हैं, फिर मैटप्लॉटलिब पे आते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई डेटा है, आपने उस डेटा को एनालाइज किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आप देख रहे हो, ये मेरे पास एक रेस्टोरेंट का डेटा है। और उस डेटा में हमारे पास ये 7 कॉलम है। सबसे पहले टोटल बिल, इसमें कस्टमर जो आ रहा है उसका बिलिंग अमाउंट है। उसके बाद टिप है कि वो कस्टमर कितना टिप पे कर रहा है। उसके बाद जेंडर है, सेक्स है, कॉलम का नाम, इसमें किस तरह का कस्टमर है, मेल है या फीमेल है। फिर फोर्थ कॉलम है कि वो स्मोकर है कि नहीं है, स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। फिर फिफ्थ डे है कि किस दिन को वो आ रहा है, लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, इस तरह से। फिर टाइम कि किस टाइम पे आ रहा है, लाइक लंच के टाइम पे आ रहा है या डिनर के टाइम पे आ रहा है। एंड देन साइज कि वो कितने लोगों के साथ आ रहा है, लाइक कोई कपल है, कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है या कोई फैमिली ग्रुप है। ये उस आपका साइज कॉलम में स्टोर है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि ये डेटा क्लीन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं स्टिल आपसे बोलूँ कि इस डेटा के बिहाफ पे आप मुझे ये बताइए कि अगर कस्टमर का बिल ज्यादा है तो टिप की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, या कौन से जेंडर के कस्टमर टिप ज्यादा देते हैं, मेल ज्यादा देते हैं या फीमेल देते हैं, या फिर स्मोकर ज्यादा टिप देते हैं, नॉन स्मोकर ज्यादा टिप देते हैं, या फिर हफ्ते के कौन से दिन में सबसे ज्यादा टिप मिलता है, संडे को मिलता है, सैटरडे को मिलता है, फ्राइडे को मिलता है, या किस टाइम पे सबसे ज्यादा टिप मिलता है, डिनर के टाइम पे मिलता है, लंच के टाइम पे मिलता है, या फिर किस साइज के कस्टमर देते हैं, लाइक कि जो फ्रेंड्स के साथ आते हैं, जो अकेले आते हैं, या जो फैमिली के साथ आते हैं, वो ज्यादा टिप देते हैं। तो अब ये सारे आंसर आप ऐसे नहीं बता सकते हो इस डेटा को देख करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अभी भी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है, इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए टाइम टेकिंग होगा। तो इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो बेसिकली हम डेटा को पिक्चर्स के फॉर्म में, ग्राफ्स एंड चार्ट्स के फॉर्म में हम लोग लाइक रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स के फॉर्म में जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं या उसको क्रिएट कर देते हैं, तो वो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है, हमारा डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं। तो ये हमारा था यूज केस। अब एग्जैक्टली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ऐसे समझो कि आप किसी कंपनी में अगर डेटा एनालिस्ट हो एंड आपने किसी भी तरह के डेटा को एनालाइज किया, और फिर रिपोर्टिंग आपको अपने लाइक अपर मैनेजमेंट को करना हुआ, या फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट की डेटा को अगर आपने एनालाइज किया, तो अब क्लाइंट को जब आप डेटा दोगे तो आप एक्सेल के फॉर्मेट में या सीएसवी फाइल तो दोगे नहीं, या आप अपनी कंपनी के अपर मैनेजमेंट को एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल तो आप दोगे नहीं। उनको ग्राफ्स एंड चार्ट्स में ही डेटा चाहिए होता है। तो आप क्या करते हो, ग्राफ्स एंड चार्ट्स क्रिएट करते हो डेटा विजुअलाइजेशन के अंडर में, और फिर यही ग्राफ्स एंड चार्ट्स को आपके कंपनी के अपर मैनेजमेंट यूज करते हैं, देखते हैं, उसके बिहाफ पे पैटर्न समझते हैं, एंड देन वो अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। दैट इज वाई डेटा साइंस फील्ड का ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है। अब डेटा विजुअलाइजेशन में हम लोग मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज करते हैं, बट इस वीडियो में या इस सीरीज में हम लोग सिर्फ मैटप्लॉटलिब की बात करेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन में हम लोग मैटप्लॉटलिब भी यूज करते हैं। इसके बाद आप सीबॉर्न भी यूज कर सकते हो। फिर इसके अलावा आप प्लॉटली भी यूज कर सकते हो, एंड दूसरी भी लाइब्रेरीज है। ठीक है, लेकिन इस सीरीज में हम लोग सिर्फ मैटप्लॉटलिब यूज कवर करेंगे। तो मैटप्लॉटलिब क्या है? विजुअलाइजेशन विद पाइथन। पाइथन की लाइब्रेरी है, पाइथन के ही टॉप पे बनी हुई है, जो हेल्प करती है हमारे हमको ग्राफ्स एंड चार्ट्स को प्रिपेयर करने पे ऑन बिहाफ ऑफ डेटा। Matplotlib is a comprehensive library for creating static, animated, and interactive visualization in Python. Matplotlib makes easy things easy and hard things possible. ओके, तो ये है मैटप्लॉटलिब के बारे में। अब मैटप्लॉटलिब किस तरह के चार्ट्स प्रिपेयर कर सकती है? तो आपने लाइक जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, स्कैटर प्लॉट हो गया, आज के वीडियो में हम लोग स्कैटर प्लॉटिंग को ही कवर करेंगे। बार चार्ट हो गया, उसके बाद स्टेयर हो गया, स्टैक प्लॉट हो गया, उसके बाद फिर स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्टोग्राम हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया, एरर बार हो गया, फिर पाई चार्ट हो गया, फिर और नीचे अगर आते हैं तो ग्रिडेड डेटा पे, या फिर इरेगुलरली ग्रेडेड डेटा पे 3D चार्ट, वॉल्यूमेट्रिक चार्ट। तो आपका हर तरह के डेटा पे ये चार्ट और ग्राफ्स को प्रिपेयर करने के लिए लाइक यूजफुल टूल है। बट द थिंग इज कि आज के इस वीडियो में हम सब कुछ नहीं कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ स्कैटर प्लॉट के बारे में कवर करेंगे कि एग्जैक्टली ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है, किस तरह के डेटा पे वर्क करता है, एंड क्या इसका रेलिवेंस है, या किस सिनेरियो में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो स्कैटर प्लॉट जैसा भी आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्लॉट्स क्रिएट करता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ,
स्कैटर प्लॉट हम लोग कवर करें। ये वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया। एंड यहाँ पे लेट्स से मैं मार्किंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5, एंड सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। अब मान लीजिए कि मेरे पास दो अलग अलग डेटा है, एक डेटा को मैंने एक्स एक्सेस पे रखा और दूसरे मैंने वाई एक्सेस पे रखा। तो स्कैटर प्लॉट क्या करता है, बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा पे हम लोग इसको यूज करते हैं। और यूज किस लिए करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा पे हमें अगर कोरिलेशन जानना होता है तो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का कोई कॉमन पॉइंट है, वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्लॉक, एक बबल क्रिएट हो जाएगा, एक प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां जहां पे आपका डेटा रिलेट होगा एक दूसरे से, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे, वहां वहां पे ये प्लॉट क्रिएट कर देगा, एज यू कैन सी द एज यू कैन सी इन द इमेज। ठीक है। अब ये एग्जैक्टली यूज कहाँ पे होगा, ठीक है, या इसको किस सिनेरियो में हम लोग यूज करते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, न्यूमेरिकल डेटा पे हम लोग यूज करते हैं। और इसका रेलेवेंस है कोरिलेशन चेक करने में। ठीक है, कोरिलेशन हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रेंड चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग आउटलायर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, कोरिलेशन का मतलब ये हुआ कि बेसिकली दो न्यूमेरिकल डेटा एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है। अब इसका मतलब अगर इसको आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, दैट मीन्स समर सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही आइसक्रीम की या जितने भी हमारे जो कोल्ड बेवरेजेस हैं उनकी सेल बढ़ती चली जाती है। ठीक है। या फिर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, लाइक 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, -5 डिग्री, ठीक है, विंटर सीजन की बात करो, तो जितने वार्म क्लोथ्स होते हैं उनकी सेल बढ़ती चली जाती है। ठीक है, उनकी सेल बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर आइसक्रीम के लाइक टेम्परेचर के बढ़ने के और आइसक्रीम के सेल्स बढ़ने के बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे वार्म क्लोथ्स की सेल इंक्रीज हो रही है, ये इनका रिलेशन हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग स्कैटर प्लॉट यूज करते हैं। इसके अलावा सेकंड सिनेरियो होता है जब हमें पैटर्न समझना होता है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए दो डेटा के बीच में, दो कॉलम्स के बीच में किस तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसको समझने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। एंड थर्ड हम लोग यूज करते हैं आउटलायर समझने के लिए, कि आउटलायर है कि नहीं है या कितने हैं। तो बेसिकली आउटलायर क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स, कोई लाइक ऐसी कोई चीज, लाइक कोई ऐसा डेटा हमारे पास आ गया जो पॉसिबल नहीं था, बट स्टिल एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शनल केस का डेटा है, तो उसको हम लोग आउटलायर बोलते हैं। तो इसको अभी हम मैं डिटेल में नहीं हम लोग कवर करेंगे, अगर अभी हम लोग जो स्कैटर प्लॉट हम लोग क्रिएट करेंगे उसमें कोई आउटलायर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग स्कैटर प्लॉट को यूज करते हैं। अब आते हैं स्कैटर प्लॉट को क्रिएट कैसे करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पाइचार्म ओपन कर रखा है, तो पाइचार्म के सेटअप कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसका एक अलग से वीडियो आप लोग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर मेरे को लाइब्रेरीज को यूज करना है, तो लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए मुझे पहले लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैटप्लॉटलिब की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको डेटा को लाइक किसी फाइल को रीड करना है उसके लिए भी आपको लाइब्रेरी लगेगी, लाइक पांडाज। अगर न्यूमेरिकल डेटा है उसके लिए हमें नंपाई डेटा, नंपाई लाइब्रेरी लगेगी, एंड देन फिर हमें मैटप्लॉटलिब की भी जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स से कि पांडाज को मुझे डाउनलोड करना है, तो पिप इंस्टॉल पांडाज। ये लाइब्रेरी ऑलरेडी डाउनलोडेड है, दैट्स वाई यहाँ पे आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर ये डाउनलोडेड नहीं होगा तो ये आपका डाउनलोड कर देगा। फिर उसके बाद पिप इंस्टॉल नंपाई, ये आपकी नंपाई को डाउनलोड कर देगा। नंपाई ऑलरेडी मेरे में डाउनलोडेड है। उसके बाद फिर पिप, जस्ट अ सेकेंड, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। आई थिंक यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। ओके। तो अब मैटप्लॉटलिब भी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ने जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमारी लाइब्रेरीज थी, हमने उसको डाउनलोड कर लिया। अब इसको इंपोर्ट करने से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, पांडास को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर इंपोर्ट numpy एज एनपी। पीडी और एनपी उसका निकनेम है। ठीक है। फिर इसके बाद इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने लाइब्रेरी अभी डाउनलोड की थी, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो अभी मैंने आपको टिप्स वाली फाइल दिखाई थी वो ऑलरेडी मेरे पास इस प्रोजेक्ट में इस फोल्डर में है। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, df = pd.read एंड फाइल का नाम है tips.csv। tips.csv। ओके, अब यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट कर दिया मैंने डीएफ को। तो यहाँ पे मेरे पास इस डेटा फ्रेम में जितना भी डेटा स्टोर था वो सारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपका टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम, साइज, ये कॉलम्स हो गए। एंड ये 244 रोज का डेटा है, 244 रोज एंड 7 कॉलम्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे डेटा सेट की जरूरत नहीं है, तो इसको अभी हम लोग ऐसे ही होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को जब स्कैटर प्लॉट क्रिएट करना है, क्रिएटिंग अ ग्राफ। ठीक है, अब अगर स्कैटर प्लॉट क्रिएट करना है तो पहले हमें उसको साइज देना पड़ेगा, लाइक कितना बड़ा हमें ग्राफ चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, plt.figure। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास plt.figure, इसके अंदर हम लोग पिक साइज पैरामीटर यूज करेंगे और इसको हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ देंगे 8,6। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसको टपल में कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया plt.show। अब जैसे यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हो, ये जो बॉक्स ओपन हुआ है ये 8,6 साइज का है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 10,10 कर दिया। अब यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने कुछ डेटा तो यूज किया नहीं है। ठीक है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी सिर्फ इसके साइज के लिए यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ या प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो आपको वो शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका साइज बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस साइज का लाइक ग्राफ क्रिएट करना है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे 8,6 यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप जो लेंथ एंड ब्रेड्थ यूज करोगे वो टपल में आपको देना है। ठीक है, इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना स्कैटर प्लॉट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया plt.scatter, ये मेरा फंक्शन हो गया। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस देंगे कि बेसिकली मुझे एक्स एक्सेस में क्या चाहिए और वाई एक्सेस में क्या चाहिए। तो डीएफ का मेरे पास कॉलम है, लेट मी शो यू, यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट df.columns। ये क्या करेगा, मेरे को यहाँ पे कॉलम्स शो कर देगा, तो यहाँ पे मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ओके, ये लाइन यहाँ से हटा देते हैं या इसको फ्री कर देते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे मेरे को पास पहला कॉलम है टोटल बिल जो मुझे यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डीएफ के टोटल अंडरस्कोर बिल, ये मेरे एक्स एक्सेस में स्टोर हो जाएगा। एंड देन फिर मुझे नेक्स्ट चाहिए डीएफ के टिप कॉलम। ठीक है, जिसमें टिप्स का डेटा स्टोर है, मुझे ये वाई एक्सेस में चाहिए। इसको अभी के लिए हटा देते हैं। एंड देन अब यहाँ पे एक बार इसको शो करके देख लेते हैं। तो plt.show रन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस तरह से मेरे पास स्कैटर प्लॉट क्रिएट हो गया। मैटप्लॉटलिब काफी इजी लाइब्रेरी है आपको, अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर आपको ग्राफ्स एंड चार्ट्स को प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे मेरा स्कैटर प्लॉट क्रिएट हो गया। बट अभी बहुत ज्यादा कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आ रही, लाइक किस चीज का ग्राफ है, एक्स एक्सिस में क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस में क्या शो कर रहे हैं, ये चीजें नहीं समझ में आ रही। ठीक है, तो अब हम लोग इसको और फर्दर इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को इस ग्राफ को पहले एक टाइटल देना है। तो यहाँ पे टाइटल देने के लिए मैंने क्या किया, plt.title, और इस ग्राफ का टाइटल क्या हो जाएगा, लेट्स से टोटल बिल वर्सेस टिप। ये इसका टाइटल हो जाएगा, तो ये इसका टाइटल इसके टॉप पे आएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल बिल वर्सेस टिप, आप जो भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी आप टाइटल रखना चाहते हो आप वो रख रख सकते हो। ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। अब यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को नाम दे देते हैं। तो जब भी अगर मुझे किसी भी लाइक इमेज में अगर कहीं पे नाम देना होता है तो उसको हम लोग लेबल यूज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला plt.x लेबल, मतलब एक्स एक्सेस का लेबल क्या होगा, दैट इज टोटल बिल।
एंड सिमिलरली वाई एक्सिस का लेबल हो जाएगा टिप। यहाँ पे टिप कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस का लेबल। फिर से रन करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टोटल बिल है एंड ये आपका टिप है। ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे 10 20 30 40 2 4 6 8 10, ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक इसने लाइक उसने खुद से डेटा को एक्सेस किया, डेटा को रीड किया एंड उसके अकॉर्डिंग ये नंबर्स यूज कर रहा है। लेकिन इसको हम लोग खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टिक। ठीक है। टिक कैसे वर्क करता है? तो लेट्स से कि अगर आपको एक्स एक्सेस में टिक्स यूज करने लाइक उसकी जो नंबरिंग है उसको अगर आपको चेंज करना है तो आपने यहाँ पे कर दिया plt.x और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, numpy की हेल्प लेते हैं np.arange और फिर आप यहाँ पे कर दोगे 5 50 एंड देन यहाँ पे आपने कर दिया वाई एक्सेस के लिए plt.ytix np.arange 1 से लेके 9 तक। अब इसको रन करते हैं। तो अभी भी अब जब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मेरा जो ग्राफ है अगर आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ रहा है, 9 10 नहीं आ रहा है तो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये 5 से लेके 50 तक आ रहा है। अब ये सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं क्योंकि ग्राफ का साइज यहाँ पे छोटा है। ठीक है। अब ग्राफ का साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम यहाँ पे स्टेपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। जैसे लूप में आप लोगों ने रेंज में के साथ आप लोगों ने स्टेपिंग कवर किया होगा। स्टार्ट नंबर देते, स्टार्ट पोजीशन देते थे, एंड पोजीशन देते और स्टेपिंग देते थे। वही चीज यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे वाई एक्सेस के लिए तो हमें जरूरत नहीं है, वाई एक्सेस को हम लोग यहाँ पे 1 से लेके 11 कर देते हैं। ठीक है। एंड एक्स एक्सेस में हम लोग यहाँ पे 5 की स्टेपिंग कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि अब जो मेरा ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है। अब अंडरस्टैंडेबल भी है। ठीक है। और सारे नंबर्स यहाँ पे प्लॉट हो गए, सारे यहाँ पे जो बबल्स है वो मुझे समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है। ठीक है। तो ये क्या है, इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक्सटेक और वाईटेक यूज करने पड़ेंगे। ओके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लेबल हम लोगों ने कवर कर लिया, ग्राफ हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, उसके बाद फिर हम लोगों ने टिक्स भी यूज कर लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको समझने में कंफ्यूजन होगा। ठीक है। लाइक कि 25 से कितने लाइक प्लॉट्स हैं या कितने बबल्स हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड क्रिएट कर लेते हैं। तो ग्रिड क्रिएट करने के लिए आपको अलग से कोई इसमें plt.grid ग्रिड फंक्शन में हमें किसी भी तरह के पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे जब मैं इसको रन करूंगा तो ये यहाँ पे ग्रिड को क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप समझो तो यहाँ पे आपको डेटा को समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि 20 टोटल बिल है और 4 टिप है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 4 टिप और 20 टोटल बिल के अंदर के ये प्लॉट्स हो गए। तो यहाँ पे प्लॉट्स को समझने में या एक पैटर्न क्रिएट करने में आपको आसानी रहेगी समझने के लिए। ठीक है। ऑप्शनल है ग्रिड, आप चाहो तो यूज करो, आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, बट ये हमारे लिए इजी कर देता है, हमारे ग्राफ्स को समझने में इजी हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो आप ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो बबल्स हैं ये काफी सारे बबल्स एक साथ आ रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि बबल्स को समझने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। ओवरलैप हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब ये ग्राफ को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो इसके कुछ पैरामीटर्स और है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। पहला तो हम लोग बबल के साइज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एस इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने 100 यूज कर लिया। ठीक है। एस फॉर साइज, ये हमारा एक पैरामीटर है जिसमें मैंने इसका साइज दे दिया 100। फिर इसके बाद अगर आपको बबल का कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर नाम का एक पैरामीटर लिया एंड इसमें अंदर स्टोर कर दिया पर्पल। ठीक है। लाइक मुझे पर्पल कलर के बबल्स चाहिए, आप जो भी दूसरा भी कलर दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो ब्लू कलर में आ रहा था। फिर अब इसको दोबारा से रन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या हो गया, कलर्स जो बबल्स थे उनका कलर चेंज हो गया और ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, तो हमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी ओपेसिटी कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा, एंड इसको हम लोग ओपेसिटी लेवल दे देंगे। लेट्स से यहाँ पे मैंने कर दिया 0.5। ये क्या करेगा कि बबल्स को 0.5 उसका जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी वो 0.5 पे सेट कर देगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये जो बबल ओवरलैप हो रहे हैं वहां पे भी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है। कि कहाँ पे बबल्स ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है। एंड बाकी जगह पे आपके बबल्स ट्रांसपेरेंट है। आप इसको घटाना भी चाहो
घटा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे मैंने कर दिया 0.25। फिर से रन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ गई है। तो 0.25 उतना ज्यादा हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो हम लोग इसको 0.5 पे ही रखते हैं। तो ये हो गया 0.5 पे। एंड एक बार और इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपके टोटल बिल्स है और यहाँ पे आपका टिप है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 45 तक के तो बिल्स दिखा रहा है, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास टिप का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, 60 कर देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, 5 से लेके 50 तक के बिल्स को यहाँ पे एक्स एक्सेस पे क्रिएट कर देगा। इसने 55 तक कर दिया है। एंड यहाँ तक हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट प्लॉट लिप पे, सॉरी, हमारा स्कैटर प्लॉट। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो मेरा रिपोर्ट जनरेट हुआ है, ठीक है, ये जो मेरा ग्राफ जनरेट हुआ है उससे मुझे सेव भी करना है। तो सेव करने के लिए एक तो आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको जूम कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से अगर आपको लाइक आपके पास बड़ा डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो अगर आपको जूम करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर जस्ट से, हाँ, इसके बाद अब एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से इसको सेव कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे या आप जैसे किसी भी फाइल को सेव करते हो उस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट में। या फिर आपके पास इसका एक फंक्शन भी है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो डायरेक्टली सेव कर देगा। तो बस उस फंक्शन को यूज करने पे आपको क्या है, आप पीएलटी डॉट शो नहीं यूज कर सकते हो। आप या तो पीएलटी डॉट शो यूज करो कि वो ग्राफ आपको शो करे, या फिर आप उसको सेव कर दो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं पीएलटी डॉट सेव फिग। ये हमारा फंक्शन हो गया। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फाइल का नाम देना होगा कि किस फाइल से आप इसको स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल बिल वर्सेस टिप डॉट पीएनजी। ये मेरी फाइल का नाम हो गया। इसके बाद इस फाइल का फॉर्मेट मुझे बताना होगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इक्वल फॉर्मेट इक्वल्स टू पीएनजी। पीएनजी फॉर्मेट में मुझे स्टोर करना है। एंड इसकी क्वालिटी हो गई डीपीआई के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया 300। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मेरा ग्राफ क्रिएट नहीं करेगा, इसको डायरेक्टली सेव कर देगा। ठीक है, एंड सेव कर देगा वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो जैसे यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो टोटल बिल वर्सेस टिप डॉट पीएनजी ये मेरी फाइल का नाम है। और इसको अब मैं ओपन करता हूँ तो ये परमानेंटली सेव हो चुका है। ये जो आप पाथ देख रहे हो, सी ड्राइव, यूजर्स, आयुष, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, मैटप्लॉटलिब, तो ये क्या है, मैटप्लॉटलिब मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अंदर ये फाइल मेरी स्टोर हो चुकी है। तो आप इसको फर्दर यूज कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम दूसरी इमेजेस को करते हैं। तो ये था कि स्कैटर प्लॉट हमें क्रिएट कैसे करना है। अब एग्जैक्टली ये जो आप देख रहे हो, ये बता क्या रहा है, ठीक है, या इससे हम लोग इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं, इसको समझते हैं। लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये बहुत ज्यादा डेंस है। ये क्या बता रहा है कि उस रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा बिलिंग होती है, वो मिनिमम ₹25 की रहती है, मतलब $25 की रहती है, जीरो से लेकर के $25 की। सबसे ज्यादा बिलिंग इस रेंज की रहती है। और इसी रेंज में सबसे ज्यादा बिलिंग है, इसी रेंज में सबसे ज्यादा टिप्स है। ठीक है, इसीलिए काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। फिर ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका आउटलायर है। ठीक है, आउटलायर मैंने आपको बताया था जो किसी भी पैटर्न को या ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। फिर इसके बाद ये जो आप देख रहे हो 25 से लेके 45 या 50 तक का, ये जितना ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये भी आपका को रिलेटेड ही है, बट ये क्या है, यहाँ पे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, तो ये चेंज हो सकता है, ये रैंडम है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपका लाइक जो रेस्टोरेंट की सेल है वो $5, $0 से लेके $25 के बीच में है। ये इसका जो लो टिकट साइज है, ये इसका सेल ज्यादा है। अब $25 तक में वो कुछ भी उनका प्रोडक्ट हो सकता है, बट द थिंग इज कि जो सबसे ज्यादा बिलिंग होती है वो $25 की होती है। तो जब आप कोई स्कैटर प्लॉट क्रिएट करते हो तो वहां पे उस स्कैटर प्लॉट के बिहाव पे आप इस तरह से अपने डेटा को इंटरप्रेट करते हो कि एग्जैक्टली डेटा क्या आपको शो कर रहा है या उस डेटा से आप क्या समझ सकते हो। सो ये था स्कैटर प्लॉट के बारे में।
अब इसके बाद किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे किसी नए ग्राफ के साथ। टिल देन गुड डे एवरीवन, इसको प्रैक्टिस करिएगा। कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग वहां पे अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। कुछ और अगर पूछना होगा आप उसको भी रेज कर सकते हो, मैं वहां पे उसको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर लूँ। टिल देन गुड डे एवरीवन, बाय बाय।